हेलो दोस्तों, वेलकम। डोलेक्स एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और जीएमपी अभी क्या चला है ये देखें। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, डोलेक्स एग्रोटेक आईपीओ, जो कि 15 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 20 दिसंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना जून 2013 में हुई, यानी कि कंपनी ने 9 साल मार्केट में पूरे कर लिए। और कंपनी अभी करती क्या है, तो कंपनी इंगेज है बिजनेस में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों करती है। शुगर का, यानी शक्कर जो रहती है हम खाने वाली शक्कर, इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग भी करती है। इसके साथ कंपनी पे कैप्टिव पावर को जनरेशन कैपेबिलिटी भी, यानी कि कंपनी पे पावर जनरेशन की कैपेबिलिटी भी है, जो कि आगे मैं बताता हूँ कितनी कंपनी पावर जनरेशन करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। अभी कंपनी शुगर बनाती है तो इससे कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जो कि मोलासेस और प्रेस एंड बैगासेस। जो मोलासेस रहता है, जो गुड़ शुगर के अंदर रहता है, यानी गन्ना, उसका रस निकालने के बाद उसमें से शक्कर निकाली जाती है, तो एक थोड़ा सा गुड़ जैसा एक लिक्विड निकलता है, उसको मोलासेस बोलते हैं। और बैगासेस यानी गन्ने का जो कोई रहता है, यानी गन्ने का जो चूरा रहता है वो निकलता है, तो इसका भी कंपनी सेल करती है। और जो बैगासेस है वो जनरेशन पावर जनरेट में के लिए काम आता है, जिससे कंपनी 3 मेगावाट की पावर जनरेट करती है। एज ऑन फाइनेंशियल 2021-22 में कंपनी का टर्नओवर 7,940.11 लाख का, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 326.90 लाख का था कंपनी का। और कंपनी के प्रोडक्ट में पोर्टफोलियो में जगेरी पाउडर, शुगर, मोलासेस, बैगासेस, प्रेस एंड मड और फार्मा ग्रेड शुगर भी कंपनी बनाती है। और कंपनी का एक एग्रीमेंट हुआ जो कि 25/12/2021 में वेयर हाउस के लिए, जो कि स्टार एग्री वेयर हाउसिंग एंड कोलेटरल मैनेजमेंट, ये कंपनी का वेयर हाउस का एक एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे कंपनी 2000 मेट्रिक टन तक यहाँ पे शुगर रखती है, जो कि विलेज गोविंदपुर दतिया बोदानी मध्य प्रदेश में, जो कि ग्वालियर के नज़दीक है। और कंपनी को 7600 स्क्वायर फीट का गवर्नमेंट ने एक एरिया दिया है। यहाँ पे कंपनी फार्मर से शुगर केन परचेस करके रखती है। और कंपनी अभी यहाँ पे शक्कर बनाती है, तो इस उद्योग के लिए गवर्नमेंट से बहुत से इंसेंटिव है, सब्सिडी है, बहुत से यहाँ पे कंपनी यहाँ बेनिफिट ले रही है। और आजकल गवर्नमेंट बहुत से कुछ ना कुछ रिलीफ इंसेंटिव दे ही रही है शुगर केन सेक्टर को, जो प्रोड्यूस करते हैं इन्हें, तो ये सब कंपनी को बेनिफिट मिल रहे हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ फिगर लैक्स में, और मार्च 20, 21, 22 और जून 22 की भी फिगर है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल एसेट मार्च 20 में 8,884.95 लाख की, जो कि मार्च 21 में 10,499.28 लाख की, यानी पिछले साल से बढ़ गई एसेट। और मार्च 22 में और भी बढ़ी है 11,355.87 लाख की। और जून 22 से देखें तो 11,093.62 लाख की, तो इतना कुछ खास बढ़ी नहीं जून 22 में। पर यहाँ पे ओवरऑल एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 2,590 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 7,748.42 लाख का, और मार्च 22 में 7,962.58 लाख का, और जून 22 में ओनली 840.81 लाख का। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में अभी ये फिगर रेवेन्यू की कम दिख रही है। पर यहाँ पे क्यों कम दिख रही है दोस्तों, शुगर का जो बिजनेस है सीजनल रहता है यहाँ पे, तो उस आगने वाले क्वार्टर्स में ये फिगर ड्रास्टिकली चेंज होती हुई नज़र आएगी, जो कि पिछले साल 7,962 से ज़्यादा ही जाती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपडेट है। प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे मार्च 20 में 57.79 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 167.43 लाख का, और मार्च 22 में 326.9 लाख का, और यहाँ पे जून 22 में ओनली 151.26 लाख का। तो प्रॉफिट भी देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपडेट में। नेट वर्थ देखें तो 1,155.34 लाख का मार्च 20 में, जो मार्च 21 में बढ़ के 2,322.70 लाख का, और मार्च 22 में 2,649.67 लाख का, और जून 22 में 2,800.93 लाख का।
तो यहाँ पे नेटवर्थ भी ईयर बेस पे बढ़ रहे हैं। रिजर्व सरप्लस देखते हैं 155.34 लाख का जो मार्च 20 में था, मार्च 21 में बढ़ के 322.70 लाख का, और मार्च 22 में 649.67 लाख का, और जून 22 तक 800.93 लाख का रिजर्व सरप्लस भी ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। कंपनी पे कर्ज देखें तो मार्च 20 में 5,205.23 लाख का था, क्योंकि कंपनी ने यहाँ मार्च 21 में कर्ज कम किया जो कि 5,25 लाख का हुआ, और मार्च 22 में और भी कर्ज कम करके 4,447.21 लाख का। पर यहाँ पे थोड़ा सा मार्च 20 के मुकाबले जून 22 में देखिए थोड़ा सा कर्ज बढ़ा है 4,560 लाख का, तो थोड़ा सा कर्ज बढ़ा है, पर कर्ज ओवरऑल कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में कम कर किया, तो ये भी अच्छी बात है। पर थोड़ा सा यहाँ पे कर्ज कंपनी पे है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जो आईपीओ से पैसा आएगा इसमें वर्किंग कैपिटल की फुलफिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और जो आईपीओ लाने में एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी आईपीओ के पैसे से भी फुलफिल किए जाएंगे। अभी आईपीओ जैसा मैंने आपको बोला 15 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 20 दिसंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है, और प्राइस 35 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज 4,000 शेयर्स का है। इशू साइज 24.39 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश 17.39 करोड़ जो कि टोटल यहाँ कंपनी के लिए यूज़ किया जाएगा, और ऑफर फॉर सेल 7 करोड़ का जो कि प्रोमोटर्स के पास जाएगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है। लिस्टिंग NSE ऐसे SME होगा, और NII जिसे हम HNI कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री महमूद खान जी और श्रीमती मुन्नी भी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में 15 दिसंबर को आईपीओ ओपन, 20 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा, 26 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड किया जाएगा, और 27 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर किए जाएंगे, और 28 दिसंबर को लिस्टिंग है। और हमने से रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरफ अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 4,000 शेयर्स रहेंगे, 1,40,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा, मैक्सिमम भी एक ही लॉट है। और HNI कैटेगरी में हम 2 लॉट अप्लाई कर सकते थे, जिसमें 8,000 शेयर्स रहेंगे, 2,80,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ में प्रोमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 99.50%, आईपीओ के बाद 71.69% रहेगा। और दोस्तों अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं मनोरमा गंज पलासिया स्क्वायर इंदौर मध्य प्रदेश का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट कंपनी की आप और भी डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रार कंपनी का स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रार का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 अर्निंग पर शेयर 1.63, पी रेशो 21.41, रिटर्न नेटवर्क 12.34% और NAV 13.25। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको देखा कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे ठीक ठाक हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के ग्रोथ कर रही है, और वैल्यूएशन भी कंपनी ने यहाँ ठीक ठाक लगाया है, ना तो महंगा लगाया है ना तो सस्ता लगाया है। GMP अपडेट देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल इसका GMP अपडेट नहीं हुआ है, न कि सब्जेक्ट टू सौदा। तो दोस्तों अभी इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है शुगर सेक्टर यानी शक्कर बनाने वाले जितने भी कारखाने हैं उनके जो रिटर्न है वो कम गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे डिपेंड करते हैं। जहाँ कुछ अच्छा अनाउंसमेंट हुआ कुछ तब जाके इन शेयर्स में ज़्यादातर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही रिस्क है, और आईपीओ में लगभग 1.5 लाख के करीब आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो और भी रिस्क यहाँ बढ़ जाती है। और फिलहाल इसका ना तो GMP अपडेट है ना तो सब्जेक्ट टू सौदा। हालांकि कंपनी आगे और यहाँ पे ग्रोथ करने वाली है, तो आप इसका लास्ट डे पे सब्सक्रिप्शन देखें और GMP देखें, इसमें अच्छा कुछ बढ़त देखने को मिलती है। तब जो भी रिस्क ले सकते हैं वो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और नहीं तो आप लिस्टिंग के बाद भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी लॉन्ग टर्म से व्यू से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो उसमें भी जो रिस्क ले सकते हैं वो ही लॉन्ग टर्म व्यू से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आने वाले हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल।